हमको और गुस्सा क्या है कि हम आसाम को गए हम आसाम को। जब आसाम को गए तो किसकी मदद की? हम अपने मुल्क की मदद की है ना। हम तो हिंदुस्तानियों की मदद की आसाम जाकर। क्या हमारा जाना गुनाह किया हमने? 3.5 लाख मुसलमान आसाम के रिलीफ कैंपों में रह रहे थे। रमजान का महीना था, भूखे रह रहे थे, हम जाकर उनका साथ दिए। 1 करोड़ से ज्यादा की रिलीफ हम बांटे, डॉक्टरों को लेकर गए, दवाएं बांटे, उन कैंपों में गए जहां पर पुलिस नहीं जा सकती थी, जान को हथेली पर रखकर गए। बाज़ाब्ता डराया गया मुझे कि बोडो तुमको मार देंगे। मैंने कहा मरना है तो एक दिन मरने वाला हूं, मैं जाऊंगा वहां पर। चिरांग जिले में कोई नहीं गया था, हम गए, हमारे डॉक्टरों को लेकर गए। पुलिस जो हमारे साथ आ रही थी, 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी रुक गई, एक गाड़ी वाले बार बार बोल रहे थे नहीं जा सकते। बोला नहीं जाऊंगा मैं। 2000 लोगों का कैंप, वहां पर खाने को खाना नहीं था। 200 बच्चे बीमार थे, दवाएं पहुंचाए। इनको ये गुस्सा है कैसा इन्हों आसाम को गए। क्या हम गलती किए बताओ मुझे? गुजरात के बच्चे जेलों में थे, मदद किए, क्या गलती किए? अगर अब्दुल खदीर की रिहाई की बात करें तो क्या गलती कर रहे हैं? अगर आज भी वरंगल, नेल्लूर, कड़पा, वेस्ट गोदावरी, वैजाग में अगर हमारे मुस्लिम बच्चे 8-8 साल से जेलों में सड़ रहे हैं, अरे ये चीफ मिनिस्टर से बोले अरे यहां लाओ हैदराबाद को, उनको, इनकी बच्चों के, इनके माओं के पास पैसे नहीं है वैजाग जाकर अपने बच्चों को देखने के लिए, तो क्या हमने गुनाह किया? अगर हमने कहा कि लाओ, अरे केस चलाओ, केस चला के सजा दो इन बच्चों को, तुम ना केस चला रहे ना उनको हैदराबाद को ला रहे। ये दारुस्सलाम पर उन बच्चों का भाई आकर उसका चेहरा देखे तो रोना आता मुझे, आके खाली बढ़ जाता कि सद भाई क्या करेंगे बताओ? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम भूल जाएंगे हमारे बच्चों को? हमारे बच्चे 4-4 साल से वैजाग की जेल में, कड़पा की जेल में, नेल्लूर की जेल में, उनके मां बाप के पास पैसे नहीं है जाने के लिए, तो क्या मैंने गुनाह किया बताओ मुझे? हम वो बच्चों को बोले लाओ, केस चलाओ, सजा दो, मगर तुम सर सड़ा रहे हो उनको वहां पर। ये इनको गुस्सा, ये चाहते ये हैं कि आपकी आवाज खत्म करके रख दिया जाए, आपको गूंगा बना दिया जाए। इनको गुस्सा इस बात का है कि कोई इनके सामने खड़े होकर इनकी आंख में आंख डालकर बोलता है कि ये गलत है, ये सही करो। मैं क्या करूं? मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। ये मेरी आदत, मेरी फितरत है। इसलिए फितरत है क्योंकि मेरे रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि बेहतरीन जिहाद वो है कि तुम एक तागूत के सामने खड़े होकर हक को बयान करो। वो हम काम कर रहे, आपको तकलीफ क्या बताइए? आप इनको ही नहीं करना। कैसा बोले आप बच्चों के बारे में? पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करते हम, और हमको अल्लाह बेहतर जानता है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हमको मिनिस्ट्रियों से ओहदे से कोई मतलब नहीं हमको लाल गाड़ी नहीं चाहिए मेरे भाई। तुम बनाओ मोहम्मद अली शब्बीर को मिनिस्टर, तुम बनाओ किसी और को बनाओ, अरे हम तो दौड़ेंगे, हम तो इस फौज के सिपाही है भाई, तुमको मुबारक ओहदे हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए मेरे भाई, नहीं चाहिए हमको ओहदे। मुझे सिर्फ मिल्लत से मतलब है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ओहदे नहीं चाहिए। मुझे मेरा हक दे दो, मेरे बच्चों को रिहा करो, मेरे बच्चों को तालीम दिलाओ, स्कूल दो, मुझे इज्जत की नजर से देखो, मुझे मेरा जायज मुकाम दो इस मुल्क में। मैं इस मुल्क में नंबर 1 का शहरी हूं, मैं यहां पर किराएदार नहीं हूं। मैं तुम्हारे ओहदे नहीं चाहता, मुझे जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी, हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी अल्लाह ने इतनी इज्जत नहीं दी जो असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। जेल में मैं हूं, जेल में मैं हूं। मैं हाथ जोड़ के तुम्हारा सलाम, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे कने अल्फाज नहीं है, शायद मेरी एक जिंदगी नाकाफी हो जाए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए, तुम्हारी खिदमत करने के लिए।
एक औरत ऑटो में बैठकर मीर महमूद साहब पहाड़ी से आती है, कंडी जेल को आती है, 2 दिन आई, सुबह 7 बजे से आके ठहरी, मेरे को मेरे बच्चे से मिलना है। और वो मीर महमूद साहब की हमारी मां, मैं जब कभी भी असेंबली का इलेक्शन लड़ा 94 में, जब कभी मीर महमूद साहब पहाड़ी गया तो उसके घर को जाके दूध का गिलास पीतो। अल्लाह सलामत रखे उस औरत को। ऐसे लाखों हैं जिनको मैं नहीं जानता मगर दुआएं करते हैं। वो औरत रोते हुए आई, आके बोली अरे मेरे बच्चे को देखना है। जेलर परेशान, ये क्या है साहब, 2 दिन से आके बैठी। बोला बुलाओ भाई, मिला दो मेरे को। ये मोहब्बत है जो हिंदुस्तान के वजीर आजम को भी नहीं मिल सकती, जो किसी मिनिस्टर को नहीं मिल सकती। और मैं कुर्बान हो जाऊंगा इस मोहब्बत पर। यकीनन हम जज्बाती हैं, क्यों नहीं होंगे हम जिंदा कौम हैं, मगर इनको पसंद नहीं है, इनको यह पसंद नहीं है। लालच दे रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, खत्म कर लो। अरे क्या खत्म करना भाई, कोई खत्म नहीं होंगे, तुम खत्म होगे इंशाअल्लाह।